Hello, Chubbies. Welcome back in another episode of the Wellness Center, our glass. Hope so that you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's dive together in another episode of Madness. सो ये इस एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन से होता है जब हमें सबको कोर्ट में दिखाया जाता है। यहाँ पर जो मिली है वो भी मौजूद होती है और साथ में जो क्राउन प्रिंस है और साथ में एरिया वो भी मौजूद होता है। यहाँ पर जो जज है वो बोलता है कि कोर्ट का सेशन जो है वो शुरू होगा और यहाँ पर जो एरिया क्या है उसकी थी सारा जो है वो दूर खड़ी होकर दुआ करी होती है। तो जो जज है वो बोलता है कि डिफेंडेंट को मालूम होना चाहिए कि उन पर इल्ज़ाम लगा है जो कि एरिया रोशन ने लगाया है। तो एरिया रोशन पर लगा है जिसको मिली ने लगाया है। तो मिली अब अपनी गवाही दीजिए। ये बात जो जज है वो मिली से कहती है। तो मिली कहती है हाँ योर ऑनर, मैंने खुद देखा था ये क्राइम होते हुए, उस वक्त मैं वहीं मौजूद थी। इवन इन दोनों लड़कियों ने भी इसे देखा था, लेडी मिलियन एंड लेडी वेंडी। आप इस बात को मानती हैं ना? वो दोनों पहले हेजिटेट करती हैं और फिर कहती हैं हाँ हमने देखा है। और यहाँ पर जो जज है वो एरिया से पूछता है क्या आप इस गुनाह को कबूल करती हो, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? तो एरिया कहती है मैं नहीं मानती, मतलब कि मेरा यही कहना है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ डॉक्टर जज साहब। एक्चुअली दरअसल वजह यह है कि मैं जब ये क्राइम हुआ उस वक्त मैं यहाँ पे थी नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है? मैं फादर को पूछ करूँ। ये बात सुनते ही मेरी तो भड़क जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस बकवास पे कोई यकीन करेगा? एरिया झूठ बोलना बंद करो, यहाँ पर सबने तुम्हें देखा है ये करते हुए। और यहाँ पर जो दोनों लेडी होती हैं वही लेडी वेंडी और लेडी मिली, ये बोलती है हाँ हमने देखा है, हमने खुद देखा था एरिया को अंदर जाते हुए। तो एरिया बोलती है हाँ ये सच है कि मैं वापस घर आई थी, लेकिन तुम लोग सच बताओ कि तुम लोगों ने मुझे देखा वो क्राइम को करते हुए। और ये बात जो है ना वो एरिया बहुत गुस्से से करी होती है। तो यहाँ पर जो जज है वो बोलता है कि विटनेस ने आपके खिलाफ जो है गवाही दी है, क्या आपको लगता है वो झूठ बोल रहे हैं? तो एरिया कहती है मैं ये नहीं कहती वो झूठ बोल रहे हैं, और लेकिन ये कैसे मुमकिन है जब मैं वहाँ मौजूद ही नहीं थी। दरअसल जब मैं घर आई तब मैं फ़ौरन ही पिकनिक के लिए निकल चुकी थी, क्राउन के नहीं थी। कैसे मुमकिन है मैं उनको धक्का दे सकूँ अपने फादर को? यहाँ पे जो मिली है वो योर ऑनर से कहती है कि दरअसल आप इसकी बातें सुने ही ना, इस बकवास का कोई फ़ायदा नहीं, आप ऐसा करें सज़ा सुनाए। और ये बात सुनते ही एरिया जो है वो कहती है कि मिली थोड़ा सब्र करो, मैंने कब कहा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं बाहर थी। और उसके बाद यहाँ पर जो वो है क्राउन प्रिंस है वो एक पर्सन को आके एविडेंस देता है और कहता है इन प्रूफ्स के अलावा मैं खुद भी आई विटनेस हूँ, मतलब कि मैं एरिया के साथ था और इससे बड़ी गवाही क्या ही हो सकती है? आफ्टर ऑल ये सब जो है मतलब कि आफ्टर दैट ये चीज़ें जो है जज को दिखाई जाती है, जिसमें जो जज है बोलता है कि क्रेडिट स्टेटमेंट है। और यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहता है हाँ दरअसल बात यह है कि उस रात जब हम लोगों ने बाहर निकलने का सोचा था हमने कोई चीज़ तैयार नहीं की थी, मतलब कि कुछ पैसे तैयार नहीं किए थे अपने साथ ले जाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने बाहर मुल्क को छोड़ने से पहले एक जगह अपने मतलब कि जो जितने भी पैसे हमने खर्च किए थे उनको लिखवा कर अपनी फैमिली का नेम का यूज़ किया था ताकि हम आकर उसे लौटा सकें। और ये गवाहियाँ हैं। यहाँ पर जो मिली है वो कहती है लेकिन ये सब चीज़ें मेरे फादर को धक्का देने की बात भी हो सकती है, मतलब कि हो सकता है वो फादर को धक्का देने के बाद ये सब करने के लिए गई होगी, ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इतने में जो क्राउन प्रिंस है वो जज से बोलता है कि प्लीज़ आप इस पेज पे जो डेट लिखी है उसे देखें। और जज जो है वो डेट को पढ़ता है और यहाँ पर वो कहता है इन एविडेंस को मुझे देखने के लिए कुछ वक्त लगेगा। और फिर हमें कुछ वक्त बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जज जो है वो कहता है जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिखी हुई है उसके मुताबिक जो एरिया है वो इस वक्त यहाँ पर थी नहीं, मतलब कि 11 बजे वो उस जगह पर थी नहीं जब जहाँ इंसिडेंट हुआ था, वो उस वक्त उस जगह पर थी, मतलब कि जहाँ वो भी घूमने गई थी वो वहाँ थी। तो जो डिफेंडेंट है वो उसने गलत इल्ज़ाम लगाया है। डिफेंडेंट जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि गुनाहगार नहीं हो। यहाँ पर जो मिली है वो ये बात सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है बदतमीज़, ये कैसे हिम्मत कर सकती है ये सब करने की, ये वाकई कितनी घिनौनी ट्रिक्स खेल रही है। और यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है मिली मैं तुम्हारी दिल की आवाज़ यहाँ तक सुन सकती हूँ, तुम यही कह रही हो कि मैंने झूठे गवाहों का इस्तेमाल किया है। बेशक मैंने किया है लेकिन तुमने भी तो यही किया, तुमने भी तो झूठे गवाह लाए। और यहाँ पर जो वो है मिली है वो बोलती है मेरे पास एक और एविडेंस है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं एरिया। ये बात वो दिल में बोलती है और फिर वो चीखती है कि ब्रेसलेट ये लेडी एरिया का। इतने में जो वेंडी है और वो है दूसरी लड़की मीडियन ये भी बोलती है कि हाँ हमने देखा था ये ब्रेसलेट, जब वो आई थी हमने इससे बात की थी थोड़ी देर के लिए, उसने बताया था खुद ही कि ये ब्रेसलेट जो है ये क्राउन प्रिंस ने उसे दिया है। और यहाँ पर जो एरिया है वो अपने हाथ में दूसरा ब्रेसलेट सेम वैसे ही दिखाती है और कहती है कि कैसे मुमकिन है वो ब्रेसलेट मेरा हो, जो ब्रेसलेट मुझे क्राउन प्रिंस से दिया है मैं उसे इतनी बेहतियाती से कहाँ कहीं कैसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर जो मिली है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा झूठ बोलने की, तुमने ये ब्रेसलेट गिरा दिया था जब तुमने फादर को धक्का दिया था। और मिली इस वक्त मुसलसल झूठ बोल रही है, कहती है ये क्राउन प्रिंस भी वहाँ मौजूद है, मुझे याद है ये सब एविडेंस क्राउन प्रिंस से तैयार किया हो गया। और इस जाहिल औरत को ये एहसास ही नहीं होता, ये बात इतने लोगों के सामने कहती है। और क्राउन प्रिंस उसे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने कितनी बदतमीजी की, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कोई होश भी है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि जो ब्रेसलेट तुमने पकड़ा हुआ है वही रियल ब्रेसलेट है तो क्या तुम्हारे पास इसकी कोई प्रूफ है? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे प्रूव करो, वरना अपने मुंह को बंद रखो। और फिर यहाँ पर जो मिली है वो कहती है ये चीज़ इस तरह बदल क्यों रही है, लोगों को तो मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है कि हर चीज़ें मेरे खिलाफ जा रही हैं? और उसके बाद जो मिली एरिया है वो बिली की तरफ इशारा करती है, कहती है बिली तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है अपनी जान में खुद फंस कर, देखो मैं तुम्हें कैसे तड़ पाऊंगी। और यहाँ पर मिली एरिया जो है वो मिली के पास आती है और कहती है मुझे यकीन नहीं आता मैं कितनी बेवकूफ़ थी पहले कि मैं तुम्हारी जान में फंस गई, पर कितनी बचकाना चालों में। और यहाँ पर वो एरिया जो है मिली को बुलाती है और दिल में कहती है कि मैं वो पुरानी विलेनस नहीं
आई हूँ और ऊँचा बोलती है कि मिली तुम्हें क्यों लगता है कि मैं फादर को धक्का दूंगी, मतलब कि मेरा तो कोई फादर से इससे उन्हें धक्का देने से मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होता, फादर तो ऑलरेडी मेरे साथ गुड टर्म्स में थे। ये सब बातें सुनते ही जो ऑडियंस है वो बोलना शुरू हो जाती है कि वाकई जो काउंट थे वो बहुत खुश थे क्राउन प्रिंस से जो रिलेशनशिप है उन्हें एस्टैब्लिश करके। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मतलब क्राउन प्रिंस के ताल्लुकात बनने में हाउस फ्रेडरिक का नुकसान था, और हाउस फ्रेडरिक की होने वाली बहू लेडी मिली है, तो ऑफ कोर्स ये काम लेडी मिली ने किया होगा। और वो सब ये बातें कहना शुरू हो जाते हैं, और ये सब बातें सुनकर मिली तो हालत ख़राब हो जाती है और वो दिल में कहती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, इन लोगों की बकवास को कोई बंद करवाए। और यहाँ पर ये सब जो है वो यही बातें कर रहे होते हैं कि जो लेडी एरिया है वो ठीक कह रही हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, यकीनन मिली ने किया है। और यहाँ पर जो एरिया है वो दिल में कहती है बेशक लोगों का ध्यान भटकाना बिल्कुल आसान था, वो लोग वही सोचते हैं जो उन्हें सोचना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता बात किसी के भी बारे में हो। और यहाँ पर जो मिली है वो बस सदमे में होती है और वही सीन याद कर रही होती है और कहती है कि तुम गलत हो। और यहाँ पर जो एरिया है वो बोलती है कि मिली तुम्हें इतना कुछ आसानी से नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बाय द वे इधर जज ने कह दिया था कि अभी जो एविडेंस है उनको देखने के लिए हमारे पास बहुत वक्त कम है, इसलिए इसीलिए केस को कल के लिए टाला जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे हमें एरिया की माँ को रोते हुए दिखाया जाता है और वो बोल रही होती है कि एरिया वाकई मुझे इस पर तरस आ रहा है, अभी इसको पॉइजन देने की कोशिश की गई थी और फिर से इसे अपने फादर के केस में फ्रेम किया जा रहा है, मुझे बहुत तरस आता है मेरी बेटी पे, काश मैं यहाँ आई नहीं होती। और यहाँ पर जो मिली है वो बोल रहा है कोई, और फिर वो पीछे मुड़ती है कैन की तरफ मदद की, मतलब कि उससे कि काश यही मेरी मदद करती है। और यहाँ पर जो कैन है वो दिल में सोचता है कि मैंने मिली को ये सब करने दिया क्योंकि वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, मुझे लगा कुछ गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन अब जो हालात है मुझे इसमें कुछ ना कुछ करना होगा, मतलब मैं उसको साथ नहीं दे सकता, अगर मैंने उसको साथ दिया तो मुझे लगता है मैं उसको बचाने के लिए यहाँ नहीं रह पाऊंगा, बेहतर यही होगा कि मैं खामोश रहूँ और अपने फादर की जगह संभालूं, और अगर उसको जेल हो भी जाती है तो मैं उसे जेल से निकाल ही लूँगा। ये कहते हुए कैन जो है उसकी तरफ से मुंह घुमा लेता है। यहाँ पर मिली कहती है मेरे से मुंह कैसे हटा सकते हैं। यहाँ पर जो इसका वकील होता है वो आता है और वो कहता है बेहतर यही हुआ कि हम जो कोर्ट है उसे एडजर्न होने दें, हम बाद में इस केस को बाद में डिस्कस करेंगे, काउंटर अटैक के साथ आएंगे। यहाँ पर जो मिली होती है वो लेडी मीडियन और लेडी वेंडी की तरफ देख के कहती है तुम लोगों ने कहा था, तुम लोगों ने देखा है, तुम बताओ कि हमें, तो ये दोनों बोलती है दरअसल हम लोगों ने ये इसलिए कहा था क्योंकि हमने तुम्हें सुनते हुए देखा था, मतलब कि तुमने कहा था हमें, इसलिए हमने ये कहा। तो वो कहती है हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मुझे याद है मेरे पास एक और सबूत है। यहाँ पर जो जज होती है वो कहती है क्या मतलब तुम कहना चाह रही हो यहाँ पे एक और विटनेस है उस क्राइम का, तो वो कहती है हाँ ऐसा ही है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ये इंसिडेंट हुआ तब क्राउन प्रिंस भी वहाँ मौजूद थे। ये बात सुनते ही सब तो शॉक्ड हो जाते हैं, वो कहते क्या, तो मिली कहती है दरअसल क्राउन प्रिंस वहाँ पर आए और उन्होंने एरिया को पकड़ा और अचानक से वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये बातें सुनते ही हर तरफ से वो सिर्फ मतलब कि खामोशी था, तो कहते क्या मिली को क्या हो गई, क्या बकवास करी है। खैर यहाँ पर जो एरिया है वो क्राउन प्रिंस के कान में कुछ बोलती है और जो क्राउन प्रिंस है वो उनसे कहता है, जज से कहता है कि योर ऑनर मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे किसी साइकेट्रिक को बुलाएं। तो जज कहता है कि जज कहती है कि साइकेट्रिक को मगर क्यों, तो यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है दरअसल मुझे मेरी बहन की फिक्र हो रही है, मतलब जब से मैं आई हूँ ये पता नहीं क्या क्या कही जा रही है, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे याद है उस दिन इसने जब पार्टी रखी थी वो लेट इवनिंग को हुई थी और वहाँ पर काफ़ी औरतें आई हुई थी, मुझे लगता है मतलब मुझे डर है कुछ गड़बड़ थी वहाँ पर, मुझे लगता है इन लोगों ने कुछ ड्रग्स लिए, तभी तो मेरी बहन जो है वो इतनी अजीब अजीब बातें करी है उस पार्टी के बारे में। और यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कह रहा है दरअसल जो लेडी एरिया है वो बताना चाह रही है हेलोजेनेटिक ड्रग के बारे में, जिसको खाने के बाद लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो चीज़ों को हेलोसिनेट करते हैं। हमें लगता है कि लेडी मिली और उनकी जो गेस्ट है उन्होंने वो लिया था, जिसकी वजह से उन्हें इतनी सारी वो जो मतलब कि भ्रम हो रहा है। और ये सब सुनते ही मतलब कि सारे लोग जो हैं वो तो मतलब फिर से गॉसिप शुरू कर देते हैं, और ये सुनते ही जो मिली है वो बोलती है कि नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, किया तुम में से किसी ने ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा, मैंने बस इतना कहा कि मैंने देखा क्राउन प्रिंस को आते हुए और वो एरिया को लिए गायब हो गया जैसे कि मैजिक हुआ। और ये बातें सुनते ही तो लेडी वेंडी और लेडी मीडियन ये भी घबरा जाती है और कहती है कि हमने कभी ड्रग्स नहीं लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर वो दोनों कह रही होती हैं कि हम लोगों को जितना याद है मतलब कि हमने देखा था बस वो इतना ही था, मतलब हम बस आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हमने ड्रग नहीं लिया, हमने देखा था बस लंबे बाल और जिनके रंग जो था ना वो ब्लॉन्ड कलर का था, जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एरिया और मिली का कलर है। ये बात सुनते ही मिली तो खामोश हो जाती है और हर तरफ सन्नाटा हो जाता है। यहाँ पर एरिया बोलती है कि ये मुमकिन नहीं, और सब फिर वो दिल में कहती है फैंटास्टिक। हर कोई जो है वो अब सीधा मिली को देख रहा है, मिली को ऐसा एज अ गिल्टी देखा जा रहा है यहाँ पे कि मिली ही गुनाहगार है, और सब जो है वो बहुत गौर से उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पे मिली कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच कहा है, और बाकी इसकी तो बस बुरी हालत हो रही थी। यहाँ पे जो जज है वो कहता है खामोश हो जाओ, सारे खामोश हो जाओ। यहाँ पर जो लेडी मिली है और बाकी उनके दोस्त हैं उनका जो है टेस्ट होगा कि उन्होंने ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया, और बाकी दोनों जो लड़कियाँ हैं वो कहती हैं कि प्लीज़ हमारे टेस्ट मत लीजिए, हमने कभी ऐसा नहीं किया, इस तरह तो हमारे ख़ानदान की बहुत बदनामी होगी। तो यहाँ पर जो जज है वो बोलती है खामोश हो जाओ,
ये आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से ऑलरेडी आप लोगों की जो बेकार गवाहियाँ हैं जो बार बार बदली जा रही हैं, इनकी वजह से जो जज को वो है केस जो है वो कन्फ्यूजन की तरफ जा रहा है। तो ये आप लोगों की सज़ा है कि आपका टेस्ट होगा। और प्लीज़ आप लोग मतलब कि एट्रियोस्टिक पार्टी की मेंबर्स हैं तो प्लीज़ उनकी तरह बिहेव कीजिए, इस तरह की हरकतें मत करें। और जो कोर्ट है वो एडजर्न होता है कल के लिए, तो जो भी सज़ा है वो कल ही डिसाइड होगी। खैर एरिया यहाँ पे जैसी बात होती है तो उसको देख के ही सारे उसके पास आ जाते हैं और सारा कहती है मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारे लिए, मुझे अच्छी लगा ये देखकर कि तुम इतनी घबराहट के वक्त में भी इतनी मतलब कि कॉन्फिडेंटली खड़ी थी और तुमने अपने चेहरे पे घबराहट को आने नहीं दिया। तो एरिया कहती है मैं क्यों डरूंगी, भले मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं क्यों डरूंगी, लेकिन प्लीज़ सारा तुम रोना बंद करो, लोगों को लगेगा कि मैं गिल्टी हूँ, प्लीज़ ऐसा करना बंद करो। तो सारा कहती है मुझे तो खुशी है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया था इसलिए तुम बच गई। इतने में जो आर्या की माँ है वो उसके पास आती है और कहती है कि मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी को इतनी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है सिर्फ मेरी वजह से। इतने में यहाँ पे मेमोरी को दिखाया जाता है जो बेहोश हो जाती है, यहाँ पे क्या चला रहा था कि प्लीज़ कोई आओ मेरी मदद के लिए, और फिर वो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता, जिसकी वजह से उसे खुद ही उठाकर मिली को लेकर जाना पड़ता है। इतने में यानी पीछे से हमें दिखाई जाती है जो बोल रही थी कि क्या कोई उसकी मदद करना चाहेगा, लेकिन कोई नहीं आता। खैर यहाँ पर जो जैसी है वो बोलती है कि मुझे लगता है वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे, और यहाँ पर जो आर्या की माँ है वो बोलती है कि हमें घर जाना चाहिए, दरअसल जो गार्ड्स हैं वो हमारे साथ ही चलेंगे क्योंकि अब तक पता नहीं चल रहा कि कौन असल में वो है मुजरिम है, इसलिए अभी इन दोनों के साथ ही गार्ड जाएंगे। खैर यहाँ पे आर्या कहती है अभी मिली की कंडीशन को देख के मुझे मेरी पास्ट लाइफ याद आ गई, बस फ़र्क इतना ही है उस वक्त मिली थी जिसने मुझे उस कंडीशन में पहुंचाया, लेकिन इस दफ़ा मैं हूँ। और अब बेशक मैं इस दफ़ा उस पर बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगी क्योंकि एक दफ़ा अपना सर कटवाना काफ़ी होता है सबक सीखने के लिए। इतने में जैसे वो घर पहुँचती है काफ़ी सारे मेट्स जो हैं उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, कहते हैं कि वेलकम मिस, आपके लिए हम पानी रख देते हैं, आप बहुत थक गई होंगी। अरे कहते हैं शुक्रिया, पहले मुझे अपने फादर से मिलने दो। और उसके बाद वो अपने फादर के पास जाती है और कहती है मुझे आप पे तरस आ रहा है, मतलब वाकई आपने जिस बेटी को इतना प्यार किया था वही आपको कत्ल करना चाहती है। मुझे सोच के हैरानी होती है कि आप जब उठेंगे आप अपनी गवाही में क्या किसका नाम लेंगे, मतलब कि आप मेरा साथ देंगे या मिली का। खैर अब सब कुछ आपके फैसले पे डिपेंड करता है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे या मिली का। खैर फादर जो भी हो, मुझे यकीन है कि जो अच्छाई है वो कभी हार नहीं सकती। आगे हमें दिखाया जाता है अगली सुबह का सीन जहाँ पर जो लॉर्ड एशियन है वो आर्या को लेने आए होते हैं ताकि उसका मतलब कि कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता रहे। और यहाँ पर जो एशियन है वो आर्या को बोलता है कि जो अच्छे लोग होते हैं या मासूम होते हैं उनके ऊपर से कभी भी सूरज की रोशनी नहीं जाती, शायद ये कोई मुहावरा है। और यहाँ पर आर्या कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे लगता है मुझे और भी ज़्यादा खुश रहना चाहिए, भले से जो डिसीजन है वो कुछ भी हो, मतलब कि आइदर इसको डेथ मिल जाए या फिर ये बच जाए, कुछ भी हो इसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा एशियन की वजह से। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें कैरेज को दिखाया जाता है और यहाँ पर अंदर जो है वो दोनों बैठे होते हैं, मतलब कि क्राउन प्रिंस, और वो यहाँ पर सारे लोग जो उसे खिड़की से देख रहे थे वो बोल रहे थे क्राउन प्रिंस, ये क्राउन प्रिंस है ना। और यहाँ पर जो आर्या है वो दिल में कहती है कि मुझे पता है तुम आदमी से रहने की वजह ताकि तुम लोगों को दिखा सको कि तुम्हारा जो ट्रस्ट है वो मुझ पर, और ताकि वो लोग भी जो है वो मुझ पर भरोसा अपना बना के रखें। यहाँ पर जो आर्या है वो कहती है कि तुम वाकई उन लोगों से बहुत डिफरेंट हो जिनसे मैं पहले मिली थी, क्योंकि ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि तुम जो मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। खैर वो उसकी बात कहती है, मतलब कि झुकती है अपने दिल पर ऊपर हाथ रखती है, कहती है उफ मेरा हाथ दिल। तो ऐशा बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो बोलती है मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ इस तरह से। तो ऐशा कहता है लेडी आर्या प्लीज़ मुझे टीज़ करना बंद करो। तो कहती है मैं तुम्हें टीज़ नहीं कर रही, दरअसल मैं बस मजाक कर रही थी। और उसके बाद हमें इनको दिखाया जाता है कोर्ट में जहाँ पर मिली और कैन का बेकार से चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरे तरीके से बना होता है। खैर यहाँ पर आर्या जो है ये लोग कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम लोग अपने दिल में क्या सोच रहे हो, मतलब कि तुम लोग यही सोचो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस के साथ यहाँ रहे कि ऑफकोर्स तुम क्राउन प्रिंस को तो घूर सकते नहीं, इसलिए तुम लोग मुझे घूरते हो। और यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो आर्या को बुलाता है, कहता है कि हम दोनों को जाके बैठ जाना चाहिए सीट्स पर। वैसे ये दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे और जिसे देख के जो कैन और मिली वो और भी ज़्यादा जलेंगे। ये बात आर्या को समझ आती है और बोलती है कि हाँ हमें जाकर सीट पर बैठना चाहिए। लॉर्ड एशियर बाय द वे आपके बालों में कुछ डस्ट लगी हुई है, आपका कॉलर वो ख़राब हो रहा है, मुझे इसे ठीक करने दें। मुझे पता नहीं था आपके हाथ इतने प्यारे होंगे। वो ऐसी ही बातें करी होती है और इससे कैन जो है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। और यहाँ पे एरिया तो उसे तंग करने का बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्राउन प्रिंस जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बोलता है प्लीज़ लेडी एरिया थोड़ा पीछे हो जाइए, मुझे उलझन हो रही है। और यहाँ पर ये बातें सुनकर एरिया कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे एहसास नहीं हुआ, मैं बस कैन को तंग करने के लिए करी थी। खैर यहाँ पे जो जज है वो एरिया को ये सब करते हुए नीचे से देख रही थी, मतलब वो उसको उस वक्त देखती है जब वो क्राउन प्रिंस से माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा मतलब कि कुछ ऐसा करने का इरादा नहीं था। और जो जज है वो उस कंडीशन में है, मतलब कि ऐसे उदास एरिया को देख के कहती है कि कल तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि वो आज इतना उदास क्यों है। आफ्टर ऑल उसने आज अपना वर्डिक्ट जो रिसीव करना है, वर्डिक्ट मतलब कि उसे अगर सज़ा मिलेगी तो क्या मिलेगी या फिर सज़ा से उसे नहीं मिलेगी, सब उस बातों से आज पता चलेगी, इसलिए वो थोड़ा घबराई हुई है। मैं समझ सकती हूँ उसमें क्या बीती होगी, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा मासूम एरिया को बचाने के लिए। और उसके बाद जो जज है वो बोलती है कि जितने भी एविडेंस हमें मिले हैं उनसे यही साबित होता है कि जो लेडी एरिया है वो गिल्टी है, उनके खिलाफ जो सबूत है
वो गलत निकले। और ये जो लड़कियाँ हैं जिन्होंने गड़बड़ा कर मतलब कि इतनी बेकार से अपनी जो टेस्टिमनी है यानी कि गवाही है उसे दिया है, उसकी वजह से उन लोगों को हाउस अरेस्ट किया जाता है। साथ में लेडी मिली उन्हें गिल्टी प्रूव किया जाता है और उसके साथ उन्हें 20 साल की मतलब कि 20 साल के लिए अरेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जो कैन है वो कहते हैं तब क्या अगर हम लोग जो है इस अपने जो फादर के डिफेंडेंट है उसको मतलब माफ़ कर दें, मतलब कि हम उसे सज़ा नहीं देना चाहते, तब क्या आप उसे छोड़ देंगे। और वो जो लड़कियाँ होती हैं वो बोल रही होती हैं ये हमारी फैमिली के लिए कितनी बदनामी की बात है, प्लीज़ अपनी सज़ा के बारे में दोबारा सोचें। 20 साल हाउस अरेस्ट होना कौन चाहता है। और यहाँ पर जो मिली है वो चीखते हुए कहती है कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। मैंने कहा मैं गिल्टी नहीं हूँ, ये एरिया ने किया है, ये इसमें मेरी गलती नहीं। इतने में यहाँ पर हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर मिली का नाम हर तरफ होता है और सारे बोल रहे थे कि न्यूज़पेपर्स बढ़ गए। ओह क्या लेडी मिली वाकई वो गिल्टी निकली, उनकी वजह से ये सब हुआ है, हमें यकीन था ऐसा ही होगा। और यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो एरिया को बुलाता है और कहता है क्या तुम वाकई घर जाना चाहती हो। तो एरिया कहती है ऑफ कोर्स मैं घर जाना चाहती हूँ। ये क्राउन प्रिंस बात कर रहा होता है केन की वजह से कि कैन है उस घर में तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो एरिया बोलती है मुझे घर जाना ही होगा, आफ्टर ऑल वो मेरा घर है और वहाँ पर मेरी माँ और सर्वेंट्स भी तो हैं जो मेरा देखभाल करने के लिए कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे लगा मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, खैर तुम्हें जाना है तुम जाओ। और जो एरिया है उसके अंदर से मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा था, वो कहती है कि मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म नहीं कर सकती, एक्चुअली अभी भी मुझे बेटी से बहुत सारा बदला लेना बाकी है। आगे में कैट को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ये कितनी बदतमीज़ी की बात है, आपने उसको इतनी सख्त सज़ा कैसे दी, मतलब कि वो 20 साल तक कैसे जेल में रह सकती है। तो यहाँ पे जो जज है वो बोलती है कि मिली जो है उसने बहुत संगीन जुर्म किया है और उसके अलावा उसका जो एटीट्यूड था मतलब उसकी रूडनेस उस कोर्ट में उसकी वजह से उसकी सज़ा जो है वो कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कैन कहता है तब क्या अगर मैं आपसे परमिशन मतलब कि अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि ट्रायल होने से पहले उसे बेल दे दी जाए, तो वो कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो मुमकिन है वो आपके घर से भाग जाए, तब हम क्या करेंगे। तो कैन कहता है मुझे दिल में कहता है कि मुझे यकीन है अगर यहाँ पर मेरे फादर होते तो यकीन मिली को छोड़ ही देते, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं है एस्ट्रोकैट्स थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ। और ये लोग मतलब कि सब मेरा कोई साथ भी नहीं दे रहा। इतने में ही वो मिली के पास आता है, वो कहती है कि कैन प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं यहाँ पे कैसे सोऊंगी, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, कुछ करो। लॉर्ड ऑस्कर भी मुझे मिलने नहीं आया, तब क्या करूँ, मेरे से अपने साथ मेरी जो एंगेजमेंट उसे तोड़ दिया। यहाँ पर जो कहना होता है वो कहता है क्या मैं क्या करूँ, वो कहती है कुछ भी करो और कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलवा। यहाँ पे कैन कहता है और फिर वो एरिया उससे पूछती है कैन से कि तुम हमेशा तो देखते थे उस लड़की के कमरे में, और कहेंगे मैं एरिया के रूम में देखता था, नहीं मैं नहीं देखता था, हाँ मतलब कभी कभी मैं उसके रूम में झांक ले जाता। मतलब अभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कैन है वो चुप किया कि कमरे को झांका भी करता था। ये कितना अजीब लड़का है। खैर ये वो लड़का बोलता है कैन के दरअसल मैंने जब उस कमरे को देखा था वो खाली ही लग रहा था, उसमें कोई नहीं था मुझे जहाँ तक मालूम है। तो मिली कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे याद है वो थी वहाँ पर। और कैन कहता है तुम फिक्र मत करो मिली, मतलब मैं कुछ भी करके तुम्हें रिबिल्ड करवा लूँगा और तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओगी। और यहाँ पर वो मिली की मतलब हालत देखकर दिल में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने जो है वो उस वक्त टेस्टिमनी यानी कि गवाही के लिए नहीं कहा, मतलब अगर मैं गवाही देता तो मैं भी फंसा था। और यहाँ पे जो एरिया है वो कहती है कि लेडी मिली मैंने उनको लेटर भेजा था, उनका जवाब क्या आया और उस लेटर में लिखा होता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बहुत मज़े हूँ क्योंकि मैं क्रोआ जाने के लिए यानी कोई वही किंगडम जहाँ से अभी एस्टर और एरिया होकर है वहाँ जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो मैं इसलिए आ नहीं पाऊँगी। और यहाँ पर ये लेटर जो है वो कैन पड़ा होता है, वो कहता है एरिया ये सब मुझे मुँह फेर रहे हैं, ये लोग कितने बदतमीज़ हैं, इन लोगों को बुरे वक्त में किसी का साथ देना चाहिए, जबकि ये लोग क्या कर रहे हैं। इतने में से पीछे से एरिया की माँ की बात आती है जो कहती है कि प्लीज़ जल्दी करो कोई डॉक्टर को बुलाओ मेरा हस्बैंड। और अभी वो इतना ही बोलती है तो जो कैन है वो कहता है फादर मुझे यकीन है इस तरह इस औरत के चलाने का मतलब ये हो सकता है कि फादर मर गए या फिर उन्हें होश आ गया। और यहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि होश में होता है। और यहाँ पर जो कैन है वो तुम्हें कहता है तब क्या अगर फादर ने एरिया के खिलाफ गवाही दे दी तब कंडीशन जो है वो बदल जाएगी, मुमकिन है मिली जो है वो बच जाए इस वजह से और हालात जो है वो बदल जाएँ। सो इसी के साथ एपिसोड होती है खत्म। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल से प्यार से कमेंट छोड़ के जाना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।